मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए मैंने हिंदी ऑप्शनल लिया, लेकिन वो भी इस बार सही कदम उठाया मैंने। सारे दोस्त हमसे कहे कि ये गलत कदम है, लेकिन मैंने भरोसा था हम पे कि हमारा ये सही फैसला है और वो सही हुआ है। तो मैं इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। और अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। थैंक यू ड्यूटेरिया टीम। एक बात मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि मेरे पूरे लगभग 20 ईयर्स का करियर है प्रिपरेशन फील्ड में, मैंने इनके जैसे कैंडिडेट नहीं देखा है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। इतना ऑनेस्ट और इंटरेस्टिंग इसका इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिसर के रूप में हुआ है बीपीएससी के माध्यम से। और ये हम लोग के जो नए सिलेबस जो कि बीपीएससी ने बदलाव करते हुए एसए का पार्ट जोड़ा था, तो ये दिल्ली से ही पूरे ऑनलाइन एसए के क्लास लेना, इसके अलावा दिल्ली में जो एडुटेरिया का ब्रांच है उस ब्रांच को पूरी तरह से लीड करना, वहाँ पे बच्चों को गाइड करना, वहाँ के टेस्ट सीरीज में उनको गाइड करना, ये वर्क कर रही थी। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी भी तैयारी जारी रखी और सेलेक्ट होकर के हम लोगों को भी मौका दिया है कि इन्हें हम लोग फिर से सम्मानित कर सकें। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडुटेरिया ने मुझे बहुत कुछ दिया, ज्ञान दिया। सबसे पहले तो यूट्यूब के इस ज़माने में प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई है और बीपीएससी की जहाँ भी प्रिपरेशन की बात आती है वहाँ प्रवीण सर का वीडियो सबसे पहले दिखता है। मुझे भी दिखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सौभाग्य एक दिन ऐसा होगा कि ज्ञान देने के बाद एडुटेरिया मुझे नौकरी भी देगा। नौकरी दिया, इतनी अच्छी नौकरी दिया, इतने अच्छे माहौल में काम करने के लिए। जो कपड़ा पहनी हूँ वो भी एडुटेरिया ने दिया है, तो दिवाली का ये गिफ्ट है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू कुंदन सर। कुंदन सर ने मुझे एडुटेरिया से जोड़ा और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा। मैं रोज़ इस बात के लिए खुद को कृतज्ञ फील करती हूँ कि मैं एडुटेरिया से जुड़ी हूँ और कुंदन सर ने जोड़ा है। एक बार कोशिश करती हूँ उनको बोल दो 2-4 दिन में एक बार थैंक यू। सुरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मुझे काम करने का मौका दिया है। वास्तव में पेरेंट्स के सम्मान में ही छात्र और स्टूडेंट का सम्मान होता है, इसलिए हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहती है कि अभिभावक का सम्मान हो, क्योंकि उन्हीं के दिए गए सपोर्ट के कारण कोई भी छात्र अपने जीवन में अपनी मंजिलों तक पहुंच पाता है। मेरी माता जी हैं तो अभी बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं भगवाने लगूंगी, तो मैंने कहा कि ये आपका भगवाना ही है। पहले के ज़माने में हसरत में हम सभी जानते हैं कि औरतों को बहुत पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन मम्मी उसके बावजूद मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक है कि काश मेरे भी बच्चे बस्ता लेके स्कूल जाते। स्थिति ऐसी नहीं थी कि शायद हम स्कूल जा पाते, लेकिन वो सपना जो कि मम्मी के मन से कभी ओझल नहीं हुआ कि मेरे बच्चे बस्ता लेकर के स्कूल जाएं, आज मुझे काफी प्यार है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। उसमें मैं स्टेज पर आप लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ लालजी सर को। आप आए सर, इनके बारे में बताता हूँ इंटरव्यू के दिन क्या हुआ था। सबका इंटरव्यू का दिन कुछ ना कुछ ऐतिहासिक ही होता है।
मेरे लिए उस दिन क्या हुआ था कि हमसे पहले कैंडिडेट के रूप में सर गए थे इंटरव्यू देने के लिए, हमसे पहले कैंडिडेट के रूप में थे, और जब ये इंटरव्यू कैसा है कुछ बताइए, तो फिर ये बोले सब कुछ अच्छा लगेगा, पॉजिटिव होकर जाइए। इन्होंने मेरे टाई को अच्छे से कर दिया, कोट का बटन को लगाया, और पीछे से इतना हौसला दे दिए कि मैं 15 मिनट इंटरव्यू अपना दिया और फिर हंसी के साथ गया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आया। और ये मुझे लगता है उस प्रेशर, आपको भी कुछ पता होगा कि साक्षात्कार के दिन का क्या प्रेशर होता है। मैं इनके द्वारा जो सहयोग किया गया, ये बाद में मुझे पता चला कि ये टीम एडुटेरिया के हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली और गर्व महसूस हुआ कि मैं उस टीम से जहाँ से सफर का शुरुआत सोचा था और अंत तक उन्होंने मेरा साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हम उस बैकग्राउंड से आते, मैं बांका जिले से हूँ, जहाँ कहीं मेरे प्रखंड से एकमात्र मेरा चयन हुआ है, और लोग ऐसे उस सफलता को लेते हैं उस पृष्ठभूमि से जहाँ से मैं आता हूँ कि मैंने लगता है कि यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, इतने सम्मान और इतने, और साथी जो पीछे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसको मेरे चयन से इतना आत्मबल मिल रहा है, देख के इतना अच्छा लग रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं उस माटी का मैं वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटना मेरा नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू, थैंक यू सर। अभिभूत हुआ है, और हमारे कई मित्र हमारे साथ कई जिन्होंने इंटरव्यू तक भी पहुंचा था वो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सब अभी सोच रहे हैं कि अब मैं तैयारी छोड़ दूँ, लेकिन उनके लिए कहा गया है, लेकिन नौका तट छोड़ चली, न जाने किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कोई किनारा है, ले नील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यहाँ से लौटिए मत, अगर आए हैं तो सफल अधिकारी बनकर चलिए। इसी शुभकामनाओं के साथ टीम एडुटेरिया का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं इनकी माता जी को स्टेज पर बुलाऊंगी कि वो अपने 65 का पीटी नहीं हुआ था, 66 की तैयारी में था, तो प्रवीण सर का शुरुआत से वीडियो देख रहा था, तो माँ मेरे रूम में आती थी और बैठती थी और बोलती थी प्रवीण सर का वीडियो निकालो, उनका आवाज़ मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वो माँ बोलती थी कि भले हमको कुछ समझ में ना आता हो, लेकिन मैं प्रवीण सर का आवाज़ सुनूंगी, उनका वीडियो चला दो। और आज प्रवीण सर को धन्यवाद, आप मेरे माँ की पसंदीदा हैं टीचर, और प्रवीण सर हैं जो सिर्फ स्टूडेंट के दिल में नहीं, स्टूडेंट के गार्जियन के दिल में भी जगह बनाते हैं। रंजीत कुमार, SDWD। देना चाहता हूँ यूट्यूब की सबसे अधिक खुशी को बता भी नहीं सकते थे, तैयारी करके छुट्टी मिली, तो ऐसे ही हुआ कुछ इधर मेरा नाम अभिषेक है, और चयन की कहानी सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन ये कार्यक्रम हम सबके मोटिवेशन से एक बार उनके लिए जरूर जोड़ा पहले जरूर। एंड नो डाउट फाउंडर आदरणीय प्रवीण सर और सभी सम्मानित साथी, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इस मंच तक लाने के लिए। मैं अपनी यात्रा के क्रम में ये भी बताना चाहूँगा कि जब ऑप्शनल के पेपर की समाप्ति हुई, जब पता चला कि ऑप्शनल्स के पेपर नहीं होंगे यहाँ पे, तो मैं निबंध लेखन की कड़ी से जुड़ा यहाँ पे। और धरणीधर सर अगर यहाँ पे आए हो, मैं परिचित नहीं हूँ उनसे। अच्छा, धरणीधर सर प्लीज सर एक बार स्टेज पर आए, प्लीज प्लीज। धरणीधर सर के साथ मैं निबंध लेखन भी कर रहा था पिछले 2 बैचेस के लिए यहाँ पे, और ये मैं समझ पा रहा हूँ, मैं चूंकि ऑडिट सर्विसेज में पहले से चयनित हूँ यहाँ पे, तो पंचायती राज विभाग में, जिसके और भी कई साथी यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए भी ये सरप्राइजिंग है क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मैं एडुटेरिया का मेंटोर रह चुका हूँ।
तो थोड़ा उनके लिए सरप्राइजिंग है, मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने आप लोगों को ये परिचय कभी नहीं दिया था अपना। ये सरप्राइज था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर, थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू एंड थैंक यू रीना सर। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जहां छात्रों को हमारी टीम मोटिवेट करती रही, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, तो उनके सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारी टीम भी लगी रही। और उसी चरण में आप देख सकते हैं एक और प्रतिभाशाली हमारे मेंटर हुसैन चौबे जी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और ये उत्तर प्रदेश के हैं और वहां से रह करके कभी आमना सामना नहीं है, कभी बिहार नहीं आए हैं हम लोगों के पास। और ये वहां से ही पूरे डिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ये मेंटरशिप भी करते रहे, अपनी तैयारी भी की, हम लोगों के साथ जुड़े रहे। इनकी सफलता पर पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। जुड़ा हुआ है। वृक्षारोपण कितना जरूरी है इस पर हम सब पढ़ चुके हैं, तो इस पर बहुत विस्तृत में बात नहीं करना चाहूँगा। एक बहुत बुनियादी मूल्य है सिविल सेवा के बारे में, उससे मैं अवगत करा दे रहा हूँ। आप सब परिचित भी होंगे, लेकिन मैं बस आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ उस विषय पर। वो विषय है समानुभूति का। हम सब अधिकारी बन रहे हैं, हमारे सबका एक कार्यालय होगा, हम वहाँ बैठेंगे। एक बार ध्यान से सुन लें, बस मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा आप लोगों का, सिर्फ 2 मिनट। वो विषय है समानुभूति का, एम्पैथी का। एम्पैथी ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके कार्यालय तक पहुँच रहा है तो उसको ऐसे एड्रेस करिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा महसूस कर रहे होते उस वक्त। अगर आप में ये भाव है तो आप बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैंने अब तक अपने जीवन में जो थोड़ी मोड़ी सफलताएं अर्जित की हैं उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं आग्रह स्वरूप आपसे चाहूँगा कि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।